नमस्कारम, मैं हूं योगी नित्य। यदि आप हैं घुटनों के दर्द से परेशान तो आप घबराइए नहीं। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रयोग, एक नुस्खा लेकर के आया हूं, जिसको आप अगर करेंगे, आजमाएंगे, तो आपको बहुत आराम आने लगेगा घुटनों के दर्द में। चाहे वो किसी भी तरह का घुटनों का दर्द हो, चाहे वो ग्रीस खत्म हो चुकी हो, या फिर घुटनों में गैप आ गया हो, घुटनों में पकड़ ढीली हो गई हो मसल्स में, या वात दोष की वजह से जोड़ इतने खराब हो गए हो कि हर जोड़ दर्द करता हो, दुखता हो। तो ऐसे में जिनको खासकर ग्रीस बनाने के लिए समझ नहीं आता हम क्या करें, तो घुटनों के दर्द वाले हर पेशेंट इसको कर सकता है बहुत आराम से। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि घुटनों की समस्या बहुत जटिल होती है। बहुत डिटेल में इसमें जाऊं तो ही आपका इलाज प्रॉपर हो पाएगा, और इसके लिए मैं बहुत जल्द सारी श्रृंखला तैयार करूंगा वीडियोस की, कि मैं बताऊंगा कि कारण क्या है इस प्रॉब्लम का। घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाए तो कौन सी एक्सरसाइज करना, क्या खाना, अगर घुटनों में गैप आ जाए तो क्या करना। गैप भी कई तरह का होता है। कईयों के घुटना जो होता है, घुटनों के बाहर वाली साइड पे गैप आ जाता है, उधर से घुटना खुल जाता है। किसी के अंदर गैप आ जाता है, यानी किसी के घुटने अंदर को मुड़ जाते हैं, किसी के बाहर को। सबकी अलग अलग एक्सरसाइज है, सबका अलग अलग ही एक्यूप्रेशर का ढंग है। एक्यूप्रेशर भी साथ में बहुत काम करता है। हर चीज मिलजुल के ही चलाओगे तो चलेगी। एक चीज से मैं ये नहीं कहूंगा कि जादू कर देगा, देखिए ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है। समझिए चीज को। हमारे पास जो लोग आके ठीक होते हैं उनको हम क्या क्या करते हैं मैं सारा कुछ बताऊंगा। ज्यादा देर ना करता हुआ एक नुस्खा आज देता हूं, उसको अगर आप करना शुरू कर दें तो घुटनों में ग्रीस आने लग जाएगी। घुटनों में अगर आवाज आती है, दर्द करते हैं, वजन नहीं सहते, डोल जाते हैं, खड़े नहीं हुआ जाता, बहुत असहनीय दर्द है, बुरा हाल है और आप परेशान हैं, कोई हल नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले मेरा एक ये प्रयोग करना शुरू करें। आपको करना क्या है, आपको एलोवेरा का जूस लेना है, फाइबर वाला। बाजार से मिल जाए तो बाजार से बोतल ले लीजिए, उसमें गुद्दा होना चाहिए, बिल्कुल गुद्दे के बिना पानी वाला जूस नहीं लेना। एलोवेरा फाइबर वाला, फाइबर वाला। और अगर घर में उगाया हुआ है तो आप, हमारी एक वीडियो मैंने बहुत समय पहले बनाई थी कि एलोवेरा अगर घर में आप उगाते हैं तो उसको कैसे यूज करना। उसके अंदर भी जहर होता है, उसको निकाल के पहले फिर वो एलोवेरा यूज करने लायक बनता है। वो वीडियो भी इस वीडियो के नीचे लिंक उसका मिल जाएगा, उसको पहले समझ लेना। अगर घर का लेना है तो कैसे यूज करना वो वीडियो में सीख लेना, और अगर बाजार से एलोवेरा लाओगे तो उसको कैसे प्रयोग करना है, प्रयोग के बिन करने की जो विधि नहीं सीखोगे तो कोई फायदा नहीं है। एलोवेरा तो सारी दुनिया पी रही है, घुटनों के दर्द फिर भी हो रहे हैं। प्रयोग कैसे करना है सुनिए ध्यान से। आपने पहले दिन 4 चम्मच एलोवेरा लेना है। 4 के भी आप 2 चम्मच लीजिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटे से करनी चाहिए। 2 चम्मच एलोवेरा लिया, आप उसमें 1 चुटकी उसमें हल्दी डाल दीजिए। हल्दी घर में पीसी हुई नहीं चलेगी, मैं बताऊंगा बहुत जल्द कि घर में हल्दी पीस के क्यों यूज नहीं करनी है। आपको बाजार से पीसी हुई खुली किसी कंपनी की नहीं, अच्छी कंपनी की हल्दी लानी है, जो कि मशीनें जिनकी अच्छी हो, ठंडी चक्की की मतलब होनी चाहिए, वो गर्म कर देती हैं जो मसालों को। ऐसी चक्की की आपने हल्दी पीसी हुई नहीं लेनी है, कोई मसाला नहीं लेना है। तो वो हल्दी आप बाजार से अच्छी सी लेकर के पैक्ड, तो आप उसमें से 1 चुटकी हल्दी उसमें 2 चम्मच एलोवेरा में मिला के सुबह उठते ही फ्रेश होके पानी जो पी के जब आप पेट साफ करके आते हैं तो आप उसको पी लीजिए। फिर आपको आधा पौना घंटा कुछ नहीं खाना, तो अपना योग करिएगा, अपना प्राणायाम करिएगा, जो मैं आगे आने वाले समय में व्यायाम बताऊंगा घुटनों के वो करिएगा, बहुत आराम आने लगेगा। अब ये पहले दिन है, ये 2 चम्मच लेने हैं। दूसरे दिन सुबह 2 चम्मच ले लिए और शाम को भी खाली पेट ऐसे ही ले लेना है। तो ये हो गया दूसरे दिन। तीसरे दिन फिर सुबह जो है 3 चम्मच कर देने हैं, और शाम को आपने 2 चम्मच ही रहने देने हैं। फिर उससे अगले दिन शाम को भी 3 चम्मच कर देने हैं। फिर 3-3 सुबह हो गए, शाम हो गए, ऐसे ही फिर आप 4-4 चम्मच पे आ जाएंगे। एक दिन 4 चम्मच सुबह, फिर दूसरे दिन 4 चम्मच शाम को। तो ऐसे 1 चम्मच सुबह एक दिन बढ़ाया, दूसरे दिन शाम को 1 चम्मच बढ़ाया। तो करते करते जैसे जैसे आप अपना एलोवेरा बढ़ाते जाएंगे, उसमें चुटकी की बजाय 1.5 चुटकी हल्दी डाल देना। टोटल आपने, जब आप इसको पीक बढ़ा देंगे पूरा बराबर, तो आपने कर देना है 10 से 15 चम्मच तक आराम से आप एलोवेरा ले सकते हैं। और अगर ज्यादा पचने लग जाए अच्छे से, क्योंकि इसको लेके घंटा 1.5 घंटा भी कुछ नहीं खाना होता कई बार जब ज्यादा लो,
और ये हैवी होता है पचने में, इतनी आसानी से नहीं पचता। लेकिन घबराइए नहीं, इसके बिना घुटने भी नहीं ठीक हो सकते। इसको घृत कुंवारी बोलते हैं, इसलिए घृत का मतलब घी होता है। जिनको घी मना हो जाता है उनको हम ये पिलाते हैं, और ये घुटनों में ग्रीस पैदा कर देगा दोबारा से। अगर आपने आधा कप तक, इतना कप, कोई मिनती नहीं, कोई गिनती नहीं, इतना कप, जितना कप पचा सको, धीरे धीरे बढ़ा के उसको 10 दिन तक, 12 दिन तक इतनी मात्रा में ले आओ। इतनी मात्रा अंदाजन मेरे हिसाब से 100 ml हो जाएगी। 100 ml तक एलोवेरा सुबह पी लिया, 100 ml तक शाम को। कितना हल्दी डालनी उसमें? 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम, बड़े ढंग से। कई लोग बोलते हैं हल्दी तो गर्म होती है, बिल्कुल गर्म होती है। अगर आपको हल्दी पाउडर वाली लेनी हो तो 1/4 चम्मच लो तो गर्मी नहीं करेगी। फिर भी अगर आपको लगता है मुझे हल्दी गर्म ना कर जाए, तो आप ताजी हल्दी, फ्रेश हल्दी की टुकड़ियां मिलती हैं, जैसे अदरक होता है ऐसी ही हल्दी की टुकड़ियां, वो आप छिलके समेत हल्दी को आप थोड़ा कद्दूकस करके, रगड़ के, उसको पेस्ट बना के, ताजी हल्दी को उसी वक्त आप 1 चम्मच पूरा वो एलोवेरा में मिक्स करके सुबह पी जाए। ऐसे ही शाम को आप देखिएगा, रोजाना सुबह शाम ये प्रयोग करना है। और दोपहर के खाने में अगर दाल ले रहे हो तो उसमें आप थोड़ा सा चूना ले लो। चूना कौन सा? पान वाले से मिलता है, जो कत्था नहीं, चूना। चूने को लेना है गेहूं के दाने जितना। जो पान वाले से मिलेगा वही खाने लायक होता है, घर में सीधा उठा के चूना मत खा लेना। हालांकि इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो चूना आपने गेहूं के दाने जितना चूना लेके वो दही में, दोपहर की दही में या दोपहर की दाल में, वो सीधा खाओगे तो जुबान फट जाएगी। वो आपने दाल या दही में मिक्स करके, थोड़ी दही लेनी है, ज्यादा दही खाएंगे तो घुटनों में दर्द ज्यादा होगा। खट्टी चीजें कम खानी होती हैं। हालांकि मैं सारा कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, क्या खाना क्या नहीं खाना। लेकिन फिलहाल अगर आप इतना प्रयोग करते हैं, शुरू में 2 चम्मच एलोवेरा से शुरू करना है, और 10-12 दिन के अंदर अंदर आधा कप एलोवेरा सुबह, आधा शाम को खाली पेट लेना है। ले करके आप घंटा कुछ ना खाइए, फिर अपना नाश्ता करिए, शाम को फिर पी के ऐसे ही रात का डिनर खाइए। और ठंडा फ्रिज की चीजें खानी बंद कर दो। फ्रिज से निकाला हुआ तो अगर आप घिया भी खाते हो तो भी नुकसानदायक है। इतना अगर कर गए, और आने वाले समय में मैं कुछ एक्यूप्रेशर की विधियां बताऊंगा और घुटनों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज बताऊंगा कि किधर को घुटने मुड़ गए हैं तो कौन सा व्यायाम करें। इतना अगर मेरे साथ आप जुड़कर अगर आप कर गए तो पक्की बात है आप तर गए, आपको घुटनों की समस्या नहीं रह सकती। मेरे पास जो भी लोग आते हैं मैं इनको पूरा गाइड करता हूँ और ये चीजें बताता हूँ कि कैसे आपने करना है, कैसे इससे बाहर आना है। बहुत डिटेल में इस पर चर्चा होगी बहुत जल्द। फिलहाल आप जो स्क्रीन पर हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये एक हाइड्रोथेरेपी की वीडियो है। इस पे क्लिक करके आप इसको भी करना शुरू कर दीजिए, घुटनों के दर्द में बहुत आराम आने लग जाएगा। आज इतना ही, नमस्कारम।